पिस्टल के नोक पर देख के वो ले गया था। आज ले गया, आज मेरे बच्चे को खत्म कर दिया। जो बोलता था वो पूरा कर दिया। पूजा करते करते जो है भरत राम का बेटा कुंदन राम और 2 को पकड़ा था, उसको छुरा मारा संजय ने। 2 लड़का और पकड़ के उसको छुरा मरवाया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। पति पत्नी में लड़ाई होना बेहद ही आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पति पत्नी के बीच थोड़े से झगड़े को लेकर पति अपनी पत्नी का ही खून कर दे? मामला जमुई से निकलकर सामने आया है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि पति ने पत्नी को जो है एक बार नहीं बल्कि कई बार चाकू मारा, जिसके बाद पत्नी की अस्पताल में मौत हो गई। हम आपको पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लड़की के परिजन। आपकी बहन थी, वो कैसे, क्या मामला क्या था, कैसे कुंदन के साथ संपर्क में आई और आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है? क्या कहना चाहेंगे? ये धमकी देता था लड़का कि तुम मेरे साथ शादी करो नहीं तो पूरा परिवार को मार देंगे। पहले से लड़की डर के पहले से कहता था तो डर के चली गई उसके साथ। उसके बाद मारपीट सब डेली करता था, बोलता था पैसा मंगवाने तो जान से मार देंगे, ऐसे करेंगे। यहाँ घर पर चढ़ के भी धमकी देता था हम लोग को। पिस्टल के नोक पर देख के वो ले गया था। आज ले गया, आज मेरे बच्चे को खत्म कर दिया। जो बोलता था वो पूरा कर दिया। लड़की पूजा करने के लिए गई थी हनुमान मंदिर। लड़की का नाम है छोटी सिन्हा, पिता का नाम है इंद्रजीत प्रसाद, माँ का नाम है संध्या सिन्हा। सोनल कौन है? सोनल इस छोटी उर्फ सोनल सिन्हा यही है। क्या घटना हुआ था पूरा? पूजा करते करते जो है भरत राम का बेटा कुंदन राम और 2 को पकड़ा था, उसको छुरा मारा संजय ने। 2 लड़का और पकड़ के उसको छुरा मरवाया। और जो सीआईडी था, सीआईडी यहाँ से रिपोर्ट दिया कि अभी तुरंत पूजा करने के लिए गई है। सीआईडी औरत है और मर्द है, दोनों जो है रिपोर्ट दिया कि जो है अभी तुरंत निकली है पूजा, तुम मारो छुरा। सीआईडी के कहने पर वो तुरंत चला आया। कौन है सीआईडी आपकी नजर में? सीआईडी है, सीआईडी यहीं पर है, बगले का है। क्या नाम है? समझे? हाँ। अच्छा, नाम हाँ। आखिर उसे हाँ, क्या, एक क्या बहन और साथ थी, एक बहन उसकी साथ थी। क्या संबंध था कुंदन राम से उसका, जो लड़की को चाकू मारा? केस डाइवोर्स का चल रहा था। उससे शादी की थी। डाइवोर्स का केस जो है फैमिली कोर्ट, प्रिंसिपल कोर्ट में चल रहा था। और जो है अगला डेट में वो अथी हो जाता, डाइवोर्स हो जाता। इसके पहले ही घटना का अंजाम दिया। शादी कितने दिन पहले किया था? दोनों 2 साल पहले था, 22 का घटना था। लव मैरिज किया था? नहीं, भाई जबरदस्ती उसको घर से निकाल के ले गया था। और उसके बाद जब हम थाना में पिटीशन दिए तो उसके बाद जो है थाना में वो सिंदूर के अपना बचाव के लिए लड़की को उठा के बेचने के लिए ले गया था। उसके बाद जब थाना में पिटीशन दिए तो लड़की को 2 दिन के बाद हाजिर किया और 164 का बयान धमका के उसको कहा, 2 नहीं तो तुम्हारा बाप और तुम्हारा चाचा प्रभाकर सिन्हा और पिता इंद्रजीत सिन्हा और भाई तुम्हारा मोनू सिन्हा को मार देंगे। तो बयान दे दी। उसके बाद वहां गई। उसके बाद जो है 1 साल के बाद उसको रिटर्न किया गया, उसको लाया गया। और लाने के बाद जो है डाइवोर्स का केस फाइल किया गया। डाइवोर्स का केस जब फाइल हुआ तो उसके बाद जो है थी डाइवोर्स के लिए बयान दी। बयान देने के बाद जो है बोली कि हम नहीं रहेंगे डाइवोर्स में। उसके बाद ये घटना का अंजाम 22 आज तारीख है 22, समय 9:30 पर घटना का अंजाम। पहले से भी कभी धमकी दिया था कि? हाँ, बराबर देते रहता था, खत्म कर देंगे, पूरा परिवार को खत्म कर देंगे, एक भी जिंदा नहीं बचोगे। कहाँ का लड़का है? आवेदन वगैरह दिए थे? हाँ, थाना में आवेदन दिए थे। यह सब काम भरत राम के आदेशानुसार हुआ है। उसका बेटा कुंदन राम है, चंदन राम है। चंदन राम बात में बोलता है हम गोली मार देंगे, समझे? हाँ, अपराधी है, पुराना अपराधी है, समझे? हाँ, पूरा परिवार अपराधी है। इसीलिए मैं आपको आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभाकर कुमार सिन्हा है। कौन हम चाचा हैं उसका। मौत हो गई है? हाँ, उसका डेथ हो गया है। डेथ कर गई? हाँ, रास्ते की घटना है। पटना जाने के दौरान? हाँ, पटना जाने के दौरान लखीसराय में डेथ की। सर, एक युवती की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरी जानकारी मिली है? आज सुबह हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि जमुई थाना अंतर्गत कल्याणपुर रोड में एक युवती है सोनल सिन्हा, उम्र करीब 22 साल है उनकी तथाकथित रूप से उनके पति के द्वारा
ही चाकू मार के निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। हम लोगों ने जो मृतका का शव है उसे सदर अस्पताल में अंत्य परीक्षण के लिए ले आए हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग जो घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज है उससे जो अपराधी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। अब तक जो प्रारंभिक सूचना है उसमें हम लोगों को जानकारी मिली है कि मृतका को उसके पति के द्वारा ही फैमिली डिस्प्यूट के कारण से हत्या कर दी गई है, और इसके अलावा हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में पहचान स्थापित करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे की कस्टडी को लेकर ये हत्या हुई है। जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार पति और पत्नी के बीच तलाक की कार्रवाई माननीय न्यायालय में चल रही थी, परंतु फिर भी पारिवारिक विवाद विद्यमान था, और उसी विवाद के फलस्वरूप उन दोनों के बीच आज झगड़ा हुआ है, जिसमें पति के द्वारा कथित रूप से चाकू मारकर पत्नी की हत्या की इस तरह गई। की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ घटना का संलिप्तता हुआ है? देखिए, पारिवारिक विवाद था उनका, और इस तरह के पारिवारिक विवाद के बारे में जाहिर सी बात है कि ये सामाजिक स्तर पर इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ पुलिस इस मामले में बेहद तत्परता के साथ आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जो मानवीय आसूचना है उस आधार पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। घटना के 3 घंटे के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची है, कैसे देखती है जिला प्रशासन? घटना के तुरंत बाद ही पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा लिया गया है, साथ ही साथ जो मृतक के शव हैं उसे सदर अस्पताल में पहुंचाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना को अंजाम देने वाले लोगों से पूछताछ की है, उनके परिवार से कुछ पूछताछ की है? जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है हम लोगों की, जो मृतका हैं उनके परिवारजनों से, उसके आधार पर हम लोगों ने यह जानकारी अर्जित की है, और साथ ही साथ जो विस्तृत अनुसंधान है उसके आधार पर हम लोग शीघ्र ही आप लोगों के साथ बेहतर अपडेट साझा करेंगे। आरोपी और आरोपी के परिवार इसके बारे में पता चल पाया? माफ कीजिए, आरोपी और आरोपी के परिवार जो घटनास्थल के आसपास जो हम लोगों को मानवीय सूचना मिली है उस अनुसार वे लोग भाग चुके हैं, परंतु हम लोग जो है जो सीसीटीवी फुटेज है और साथ ही साथ जो मानवीय सूचना है उस आधार पर उनको ट्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि जमुई पुलिस जल्द ही जो इस हत्या में संलिप्त अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें। देखिए, जमुई में टाउन थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मोहल्ले में शनिवार को जो है मंदिर से पूजा कर लौट रही पत्नी सोनल सिन्हा पर सन की पति कुंदन राम ने चाकू से कई बार हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद आनंद फानन में परिजन द्वारा महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवती ने अपना दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुंदन राम ने सोनल सिन्हा से 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था। कुछ दिनों से किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया था, और यही झगड़ा धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया, और इसके नतीजे में ये निकला कि पत्नी सोनल सिन्हा को कुंदन राम ने घर से निकाल दिया और दोनों अलग अलग रहने लगे। तो हमने अब आपको सुनवाया कि मृतका सोनल सिन्हा के परिजनों का क्या कहना है। दरअसल देखिए, जो सोनल सिन्हा है और उनके पति की लव मैरिज ही हुई थी और किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, और कुछ दिनों से वो लोग जो है साथ में रह भी नहीं रहे थे, और बच्चे को ले जाने के लिए पति जिद कर रहा था, और इसी जिद की वजह से जो है पति ने अपनी पत्नी को कई बार चाकू मारे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।